अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज हमारा डे 13 है और आज हम मेनली 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज तक यही नहीं समझ आता कि मोमेंटम क्या होता है और मोमेंटम किसको कहते हैं। ठीक हो गया। सो हम इसमें बेसिकली बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाएंगे। हम सिंपल ये पढ़ेंगे कि मोमेंटम होता क्या है और कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे कि रियल वर्सेस फेक ब्रेकआउट। रियल ब्रेकआउट कौन सा होता है और फेक ब्रेकआउट कौन सा होता है, इन दोनों में बेसिकली जो थोड़ा सा फर्क है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एंड थर्ड नंबर पर हम पढ़ेंगे कि हम ब्रेकआउट को यूज करके किस तरह से ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। ठीक हो गया। सो हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। अच्छा, आज मैं 5 मिनट के बजाय आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में लेके जाता हूं और 1 मिनट टाइम फ्रेम में हम कोशिश करेंगे ये देखने की कि सबसे पहली चीज जो हमने फाइंड कर लेनी है वो क्या फाइंड करना है भाई, वो हमने लिक्विडिटी एरिया फाइंड करना है। अब लेट सपोज मैं आपको एक ट्रेंड दिखाता हूं। ठीक है, अब ये अगर आप देखो तो ये मार्केट कुछ इस तरीके से ना, ये एक साइडवेज मार्केट है। ठीक है, ये मार्केट आप देख सकते हो, ये कोई ट्रेंड नहीं है अभी ना, रेंज में मार्केट चल रही है। अब मुझे बताएं यहाँ पे जो मेनली स्टॉप लॉस होंगे वो कहाँ पे होंगे। ठीक है, या स्टॉप लॉस इस एरिया के ऊपर होंगे क्योंकि यहां से जो रिटेलर्स हैं उन्होंने सेल किया हुआ होगा, और जो बायर्स हैं उन्होंने इसके नीचे, इस एरिया के नीचे जो है वो स्टॉप लॉस लगाए होंगे। तो अब हमें एक चीज तो समझ आ गई कि जब मार्केट सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करेगी तो हमें सेल में एंट्री मिलेगी, जब मार्केट बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करेगी तो हमें बाय में एंट्री मिल जाएगी। अब कैसे मिली है, लेट सपोज मैं अगर आपको सिंपल ये बताऊं कि जी फॉर एग्जांपल ये मेरी रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया। अब इस रेजिस्टेंस के पास देखें प्राइस ने क्या किया है। यहां से प्राइस जो है वो एक सीधी जो है वो नीचे आई। ठीक है, एक अच्छी खासी मूव दी उसने, रिट्रेसमेंट की। उसके बाद प्राइस जो है वो इस तरीके से कंसोलिडेशन में चलेगी। अब कंसोलिडेशन जो प्राइस करती है ना, तो वो बेसिकली करती क्या है, वो दोनों साइड पे लिक्विडिटी जनरेट करती है। मेरे वो भाई जिनको ट्रेडिंग नहीं आती वो क्या करते हैं, वो दिन में, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो एक एक दिन में 50-50 100-100 ट्रेड्स ले लेते हैं। अच्छा, वो करते क्या है, वो गैम्बलिंग करते हैं। कैसे गैम्बलिंग करते हैं, उन्होंने ट्रेड लगाई, जैसे ही मार्केट उनके फेवर में $1 या $2 मूव किया, लेट्स सपोज किसी ने अगर 0.10 की लॉट लगाई है और मार्केट $1 भी नहीं, मैंने तो कई लोगों को देखा है कि अभी वो 50 सेंट ही उनके फेवर में जाती है, तो लाजमी बात है 10 सेंट है तो $5 उनको प्रॉफिट आ रहा है, तो वो फौरी तौर पे उसको बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये जो गैम्बलर्स होते हैं हमारे, जिनको सो कॉल्ड, उनको लगता है कि हम स्कैल्पर्स हैं, वो स्कैल्पर्स नहीं है, वो गैम्बलिंग कर रहे हैं। क्यों गैम्बलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको ना तो पता है कि मार्केट ने जाना कहाँ है, ना उनको ये पता है कि है मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, ना उनको ये पता है मोमेंटम कौन सा है, ना उनको ये पता है लिक्विडिटी एरिया क्या है, ना उनको स्ट्रक्चर का पता है, उनको कुछ पता नहीं। उनको सिंपल एक चीज पता है कि यार मार्केट ऊपर जा रही है मैं बाय कर लेता हूँ, मार्केट नीचे आ रही है मैं सेल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने कितना खूबसूरत ट्रैप तैयार किया है। यहां से प्राइस उठती है, कंसोलिडेशन में जाती है और बूम यहां पे जाके एक अच्छी, अब आप ये देखो कितनी जबरदस्त कैंडल से जो है वो मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट किया। ठीक हो गया। अब ब्रेकआउट तो किया है, लेकिन अगर आप नोट करें कि जब ये प्राइस यहां से ऊपर जा रही थी इस जगह से, कल की जो मेरी वीडियो थी जब मैंने आपको वॉल्यूम पढ़ाया, तो आप लोगों ने वो वीडियो पसंद की, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो मैं वॉल्यूम को भी इसमें ऐड कर देता हूं। कैसे ऐड करूंगा, अब लेट से मार्केट जो है वो यहां से ये गिर रही थी और इस पॉइंट से जो है ना मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया। ठीक है, ये इस जगह से देखें, ये बड़ा वॉल्यूम है। अब अगर मैं इसको देखूं, यहां से अगर मैं इसको मूव को देखूं, तो भाई मार्केट तो ऊपर गई है, ठीक हो गया, सही है, क्लियर होगी बात। लेकिन जब मैं वॉल्यूम की तरफ नजर डालता हूं तो भाई मेरा जो वॉल्यूम है वो तो नीचे जा रहा है, वो तो ऊपर ही नहीं गया। ठीक है, इसको बहुत मुश्किल मुश्किल टर्मिनोलॉजीज यूज करके समझाया जाता है, इसको बेसिकली वॉल्यूम डाइवर्जेंस कहते हैं। लेकिन आपने ये नहीं, इतना कंफ्यूज नहीं होना, आपने वॉल्यूम को सिंपल समझना है, ट्रांजैक्शंस। वॉल्यूम का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन। अब यहां पे देखो मार्केट तो बाय जा रही है, लेकिन जो बाय में ट्रांजैक्शंस हो रही है ना वो मुसलसल कम होती जा रही है। यहां पे बड़ी, फिर कम होती गई, कम होती गई, कुछ यहां पे बड़ी, लेकिन ओवरऑल जब आप एवरेज देखोगे तो जो बायर्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, खरीदो फरोख्त, आसान लफ्जों में ट्रांजैक्शन इसी में होती है ना, अगर मैं खरीदूंगा या बेचूंगा तो वो हम आपस में ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो मार्केट जा तो रही है,
लेकिन वो जो ट्रांजैक्शंस हो रही है ना बायर्स की, वो नहीं बढ़ रही, वो गिरती जा रही है, यानी मुसलसल बायर्स कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई ये पूरी की पूरी फेक मूव है। ये पूरी की पूरी मूव हो सकता है किसी बैंक ने या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने फंड की हो। क्यों फंड की होगी? क्योंकि भाई इसके ऊपर और इस सारे एरिया के अंदर उनके स्टॉप लॉसेस थे। जैसे ही आप देखो स्टॉप लॉस उनको लिए, उन्होंने हिट किए स्टॉप लॉस। अच्छा, अब आप एक और चीज नोट करोगे, मैं आपको कैंडल की साइकोलॉजी से रिलेटेड भी एक चीज बताऊं। आप देखो इस पूरे एरिया में बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, सडनली एक इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है। क्यों बनी है कैंडल? मैंने पहले भी आपको बताया था कि कैंडल से बात किया करें, उसको पढ़ा करें। ठीक हो गया? अगर आप कैंडल को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। अब आप देखो अचानक इतनी बड़ी कैंडल बनी, तो इसका मतलब क्या था कि यार मार्केट को तो बहुत ऊपर जाना चाहिए था। ठीक हो गया, इतना बड़ा बायर आ गया। लेकिन अगर आप नोट करो तो इतने बड़े बायर के फौरन बाद ही मार्केट में सेलर एंटर हो गए। ठीक है, और ना सिर्फ सेलर जो है वो एंटर हुए, अगर आप नोट करें तो ये बाय का जो यहां पे हमने देखा था, बायर्स की जो यहाँ पे जो वॉल्यूम मुसलसल जो डिक्रीज होता जा रहा था, उसके बाद अचानक से आप देखो सेलर्स जो है वो उनका वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, और जब सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हुआ, यहां पर अब देखें, यहां पे इस ट्रेड में हमने कोई तुक्का नहीं लगाया। पहली चीज जो हमने क्या नोट की, सबसे पहली चीज हमने देख लिया कि यार यहाँ पे रिटेलर जो है वो बाय सेल कर रहे हैं। इसका मतलब इस एरिया के ऊपर अच्छी खासी लिक्विडिटी है। मार्केट उसको जैसे ही स्वीप करेगी, उसके बाद मार्केट जो है वो अपने सेल के ट्रेंड को कंटिन्यू कर लेगी। लिक्विडिटी जैसे ही मार्केट ने स्वीप की, स्वीप करने के बाद सेकंड कंफर्मेशन हमें जो मिली वो किसने दी? वॉल्यूम ने दी कि जी लिक्विडिटी स्वीप हुई, और उसके बाद मार्केट में सेल का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ना शुरू हो गया है। और अब जो हमारे पास लिक्विडिटी एरियाज है वो कहां पर है? तो सबसे पहला जो आपका टीपी था ना भाई साहब, वो तो ये था, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जो इक्वल लोज और इक्वल हाईज होते हैं ना, वो मार्केट का बेस्ट लिक्विडिटी एरिया होता है। ठीक हो गया? अब कोई मेरा भाई अगर यहां से सेल करे, लेट्स से इधर से सेल करता है, स्टॉप लॉस कहां लगाएगा? स्टॉप लॉस जो है वो इस हाई के थोड़ा सा ऊपर लगा दे, और ये आपकी पहली जो टीपी बनती है ना मेरे भाई, वो ये वाली बनती थी। अब आप देखो फर्स्ट टीपी आपकी बन रही है जी, अगर आप इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखो, $2 का आपका एसएल है और ऑलमोस्ट 9 $9.5 का आपका टीपी है। यार अगर आप 10 सेंट की भी ट्रेड लगाते हो, तो इस रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ आपको क्या जरूरत है इतनी ज्यादा स्ट्रगल करने की, इतनी ज्यादा मार्केट को देखने की, इतनी ज्यादा जजमेंटल होने की? ठीक हो गया? अच्छा, अब हम क्या देखेंगे जी? सेकंड नंबर पर हम फिर देखते हैं, वॉल्यूम को भी यूज करेंगे, लिक्विडिटी को भी यूज करेंगे। कैसे करेंगे? अब देखें, पहली जो बायर्स की लिक्विडिटी थी वो यहां पे थी, जिन्होंने बाय किया होगा इसके नीचे एसएल, इसके नीचे एसएल, इसके नीचे एसएल, चलो ये तो ले लिया। सेकंड एक्सपेक्टेड कहां तक प्राइस आ सकती है? तो मैंने आपको पढ़ाया है कि जो ये स्विंग्स होते हैं ना इस तरह के, ये सब लिक्विडिटी है। तो मार्केट जब इन स्विंग्स को स्वीप कर लेगी ना, उसके बाद मार्केट के पास नीचे जाने की क्या रीजन है? हो सकता है कोई और लिक्विडिटी एरिया हो, लेकिन मोस्टली मार्केट नहीं जाती है। ठीक है, अब ये मेरा लास्ट लिक्विडिटी एरिया बनता है। ठीक है, अब आप ये देखो, ये सारे बायर्स आउट हो गए, ये बेचारे बायर्स आउट हो गए, ये बायर्स आउट हो गए, ये बायर्स आउट हो गए, प्लस मार्केट ने एक और ट्रैप किया। क्या ट्रैप किया? आप देखो एग्जैक्ट फाइनल लिक्विडिटी स्वीप करने से पहले मार्केट ने कितना जबरदस्त जो है वो बाय का पैटर्न दिया है। ठीक है, अब आप यहां पे आप देखो, ये दोजियां शोजियां बनना शुरू हो गई, यहां पे इतनी बड़ी बाय की मूव आ गई। अब यहां पे इस तरह की जब मूव लगती है ना, तो वो मेरे भाई जो फोमो के शिकार होते हैं, फोमो क्या होता है जी? फियर्स ऑफ मिसिंग आउट। उनको लगता है बस जी मार्केट जो है ना वो तो अब तबाह हो गई है, वो तो अब खत्म हो गई है, अब हमें कोई ट्रेड नहीं मिलनी। यार ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप सब्र करेंगे, आपको बहुत अच्छी एंट्रीज मिल जाएंगी। अब आप देखो एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल से थोड़ा सा ऊपर जब मार्केट ये करती है ना, आप इस चीज को आज बैक टेस्ट कर लेना, ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं कि जब भी प्राइस किसी सपोर्ट एरिया से थोड़ा सा ऊपर, $2 4 5 ऊपर कोई वो बाय का कोई सेटअप देगी ना, वो 98% या 99% ट्रैप होगा। आप इस चीज को कैसे ट्रेड कर सकते हैं? आप देखें कि जी सपोर्ट एरिया से ऊपर आ गई, ठीक हो गया, बाय का सेटअप मिल गया, ठीक हो गया। उसके बाद आपने देखना है कि भाई प्राइस को रिजेक्शन मिलना शुरू हो गई, जैसे ही रिजेक्शन मिले आप सेल में एंटर हो जाए। ठीक हो गया? अब आप देखो, ये जो इतनी अच्छी अच्छी जो ये डोजियां हैं, जो ये रिजेक्शन है, सबसे पहले तो ये जो बाय की इतनी बड़ी कैंडल उठी थी उसमें भी रिजेक्शन आ गई, अगेन 3 कैंडलों में रिजेक्शन है। तो यार आप कहीं से भी यहां से सेल में एंटर होते
और रिस्क लेते हैं ना। देखें, ट्रेडिंग बेसिकली प्रोबेबिलिटी का गेम है। 100% ट्रेडिंग में कुछ नहीं होता, हर चीज जो है वो रिस्क टू रिवार्ड रेशो के ऊपर है, ठीक है। अब आप ये देखो कि अगर आपका रिस्क होता है इसमें, आप $2 लगा लो, तब भी आपको 6.8 यानी कि ऑलमोस्ट $6.75 की आपको टीपी मिल गई होती, ठीक है। 2 एंट्री होगी, इसको अभी मैं हटा देता हूं। लेकिन अगर आप ये नहीं भी करना चाहते, ये आपके ऊपर है, ठीक है। क्लियर, जो आपको कंफर्म ट्रेड जो मिली वो कहां से मिली कि भाई ये सारी लिक्विडिटी, ये सारी लिक्विडिटी, ये सारी लिक्विडिटी गई, खत्म। अब मार्केट को लिक्विडिटी एरियाज कहां मिलेंगे? जहां से मैंने सेल किया है। तो मैं कोई अकेला समझदार नहीं हूं दुनिया में भाई, मेरे जैसे बहुत समझदार लोग हैं। मार्केट उनके भी तो एसएल उठाएगी, उनको कैसे मार्केट छोड़ देगी? तो देखें एग्जैक्ट उसने क्या किया। पहले तो उसने एक ट्रैप तैयार किया। कैसे ट्रैप तैयार किया? आप एग्जैक्ट ये देखो, यहां पे बायर्स को ट्रैप किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ये देखे कितनी बड़ी जो है वो सेल की कैंडल से उसने ये एक फेक ब्रेकआउट दिया। फेक ब्रेकआउट कैसे है? आप देखो कि मार्केट नीचे आ रही है लेकिन सेल का वॉल्यूम गिरना शुरू हो गया है। ये मैं आपको यहां पे दोबारा हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। इस जगह पे आप देखो, ये यहां से आप एक एवरेज निकाल लो, ये लो, ठीक है। इस जगह तक देखो, सेल मार्केट नीचे आ रही है, वॉल्यूम जो है वो कम होता जा रहा है। तो भाई इस केस में क्या होगा? आपको पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज पहले उसको देख लें। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको यही बताया था कि जब मार्केट गिर रही है और वॉल्यूम भी गिर रहा है, इसका मतलब क्या है? सेल के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। और जब सेल में ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि जो सेलर्स हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं है गोल्ड को सेल करने में। तो जब सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है तो मेरे भाई फिर एंट्री होगी बायर्स की। और यहां पे जो हमारे रिटेलर भाई हैं मेरे, उनको तो पहले मार्केट ने आउट कर दिया है। कैसे आउट किया है? उन्होंने जब इतनी तेजी से मार्केट को फॉल होते हुए देखा होगा, फिर उन्होंने यहां से बेचारों ने बाय करने की अटेम्प्ट की होगी, उनको फोमो का वो शिकार हो जाते, हो सकता है वो यहां से फंस गए हो। अच्छा, मार्केट अक्सर क्या करती है, एक ये भी चले मैं आपको एक साइकोलॉजी आज सिखा देता हूं। मार्केट अपने सपोर्ट एरिया से थोड़ा सा ऊपर बाई की एंट्री लेती है, मतलब बाई की एंट्री आपको दे देगी, ठीक है। आपको बता लग जाएगा कि बस जी आप बाय कर लो, ये यहां पे नहीं आएगी, ये पहले ही चली जाएगी, ठीक हो गया। जैसे ही आप बाय की एंट्री लेंगे ना, वैसे ही मार्केट नीचे आना शुरू होगी और आप यहां पे कहीं पे स्टक हो जाएंगे, आप फंस जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब आप फंस गए हो तो मार्केट ने क्या किया जी, नीचे वो मजीद ऐसे रिजेक्शन कैंडल बना दी। अब बहुत सारे लोग ऐसे लगा देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं यार अभी आ जाएगी, कोई बात नहीं, वो वेट करते हैं बेचारे। अच्छा, ये इस गलती की वजह से बाज़ औक़ात उनका अकाउंट भी वॉश आउट हो जाता है और बाज़ औक़ात मार्केट उनको निकाल भी देती है। अब देखो होगा क्या, यहां पे कोई बाय में फंस गया, मार्केट नीचे आ गई। अब एग्जैक्ट यहां पे जो एंट्री थी, इस बायर ने ये एंट्री भी मिस कर दी क्योंकि वो पहले ही डर गया यार मैं तो लॉस में चल रहा हूं। प्लस मार्केट उसके साथ क्या करती है कि जब वो ऊपर आना शुरू किया उसने, तो आप देखें जैसे ही उसकी ट्रेड बेचारे की थोड़े से प्रॉफिट में आएगी, वो निकल जाएगा यहां से और बूम, मार्केट उसके बाद उसी डायरेक्शन में निकल जाएगी। तो इस केस से बचने के लिए मैंने आपको 2 चीजें सिखाई आज। पहली चीज मैंने क्या सिखाई, जब भी सपोर्ट एरिया से थोड़ा सा ऊपर मार्केट इस तरह का ट्रैप बनाए, आप रिजेक्शन का वेट करें और एसएल के साथ सेल कर दें, ठीक है। जो टीपी होगा ना, वो वही सपोर्ट एरिया है जहां जो आपने पहले मार्क किया हुआ होता है ना कि भाई यहां तक तो मार्केट आनी है, उसी सपोर्ट एरिया तक आपको पहला टीपी मिलना है और उस टीपी के बाद आप चाहें तो ट्रेड बंद कर दें। पहली आपको चीज ये सिखाई। सेकंड चीज, अगर आपने गलती कर ली, आप फंस गए हो, कोई बात नहीं, ठीक है। आप सिंपल इस तरह से ऐसे ट्रेंड लाइन लगा लो और आप वेट करोगे यार उस एरिया का ब्रेकआउट हो रहा है। अगर ब्रेकआउट हो गया है ना, तो अब आपकी ये ट्रेड आप क्लोज नहीं करो, ठीक है। ब्रेकआउट जिस कैंडल ने किया है उससे पिछली कैंडल पे आप अपना एसएल लगा लो। यानी ये जो आपकी गलत ट्रेड थी, जो मार्केट ने आपको ट्रैप करके नीचे आया, अब जब ये वापस ऊपर गई है और इस तरह से आपने ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी छोटी सी, जब इसका ब्रेकआउट हो गया ना, अब आप इस यहीं पर समझ लें, आपने फॉर एग्जांपल आपने बाय लिया है और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया ना, उससे पिछली कैंडल पे बस आप एसएल लगा दो। और अब आप जितना आपको पहले लग रहा था ना, लेट सपोज अगर आपने यहां से बाय किया होगा तो आपको ये टीपी नजर आ रहा होगा ना कि यार यहां से गिरी है तो अब ये यहां तक तो चली जाएगी। तो फिर आप इस सिचुएशन में ये सारा प्रोसेस करके, ये सारा काम करके आप तब जो है वो इस एरिया तक टीपी का वेट कर सकते हो। 80% आपको मार्केट टीपी दे देगी, ठीक हो गया। ये असाइनमेंट समझ लो, ये आप मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो। आप इसको बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने के बाद प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना
कि क्या वाकई ही मार्केट ने ये किया है या नहीं किया। और स्पेशली गोल्ड में तो ये होता ही होता है। पिछले 5 से 6 सालों में मैं गोल्ड को ट्रेड कर रहा हूं और गोल्ड इसी तरह से करता है। और ना सिर्फ गोल्ड, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दुनिया की हर मार्केट मेरे भाई लिक्विडिटी पे चलती है। मार्केट इस तरह से अगर ट्रैप नहीं बनाए, अब फॉर एग्जांपल अगर ये सीधी नीचे आती और ऐसे ऊपर चली जाती तो यार सारे ही बाय कर लेते हैं ना। मार्केट घर से पैसा नहीं देगी किसी को मेरे भाई, मार्केट कभी भी घर से पैसा नहीं देगी। ठीक हो गया। और अगर आपने ये, आप यहां पे नहीं फंसे और आपने देख लिया लेट से कि भाई ये सारी लिक्विडिटी जो है वो मार्केट ने ये सब जो है वो स्वीप कर ली है और अब जो है वो आपको यहां पे अगर बाय का सेटअप मिल रहा है, अब आप देखें कि ये इतनी अच्छी कैंडल, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल, इसको भी आप कह सकते हो, इस तरह की कैंडल को भी आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम कैंडल बेसिकली क्या होती है, एक ऐसी हेल्दी कैंडल जिसमें कोई रिजेक्शन नहीं हो। ठीक है, अब आप इस कैंडल को अगर देखें तो क्या ये मोमेंटम कैंडल है? नहीं है मेरे भाई, इसमें रिजेक्शन है, ये फेक है। मोमेंटम कैंडल क्या है, ये देखो, ये पूरी सेल के अंदर कैंडल थी, यहां तक सेल थी, इसने स्वीप किया, फ्लिप किया अपने आप को। फ्लिप कैसे करती है कि मार्केट यहां पे चाहती थी, ये देखो अगर आप इन दो कैंडलों को भी देखो तो इनको देख के, और ये कैंडल भी अगर सेल में होती तो आप बाय की एंट्री कभी नहीं लेते, आप सेल ही करते। तो यहां पे एंट्री, जो यहां पर जो एंट्री हुई है वो बड़े प्लेयर्स की हुई है, वो स्मार्ट मनी की हुई है। उन्होंने आपको ट्रैप किया और कैंडल को फ्लिप किया, फ्लिप करने के बाद ऊपर चलेगी। तो इस तरह की जो कैंडल्स हैं इसको आप जो है वो मोमेंटम कैंडल कह सकते हैं। फिर इस तरह से जो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है इसको आप जो है वो मोमेंटम कैंडल कह सकते हैं। सो बेसिकली आपकी जो अच्छी एंट्री थी वो आप यहां से कहीं से भी अगर आप ले लेते और एसएल लगाते इस कैंडल के नीचे, तो अब आप देखो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो कितना जबरदस्त और कितना मजे का बन रहा है। ये देखें आप, आपका एसएल कितना है मेरे भाई? 3.2। ठीक है, आप $4 लगा लो यार, $4 का एसएल है और $17.5 का ऑलमोस्ट टीपी आपको मिल रहा है। और मजीद इस तरह की जब ट्रेड्स आपको मिल जाएं 1:2, 1:3 के बाद आप क्या किया करो, आप उसको ब्रेक इवन कर दिया करो। अगर पूरी आप देखो तो मार्केट तो यहां तक चली गई, ऑलमोस्ट इसने आपको $23 जो है उसका टीपी दिया है। ठीक है, सो इस तरह से जब आप ट्रेड करोगे लॉजिक के साथ, समझ के, रिस्क मैनेजमेंट को देखकर, आप यकीन करो आपके अंदर से जो ये डर है ना, जो खौफ है वो निकल जाएगा। हमारे अंदर सबसे बड़ा डर क्या है कि हमें यही नहीं पता होता कि हमने जिस डायरेक्शन में ट्रेड ली है अगर वो गलत होगी तो हमने ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। लेट्स से अगर मैंने यहां से फॉर एग्जांपल बाय कर लिया इस एरिया से, अब मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल बता देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इतनी बड़ी ये मोमेंटम कैंडल अगर मैं मानता और मैं यहां पे बाय कर लेता, तो भाई मुझे एसएल भी तो लगाना है ना। मार्केट में मैं थोड़ी चला रहा हूं, मार्केट तो मार्केट मेकर ही चला रहा है ना। अब लेट से अगर मैंने यहां से भी चलो मैं बाय कर लेता हूं, तो मेरे भाई मैक्सिमम मुझे यहां पे कहीं पे एसएल लगाना पड़ेगा, मुझे $3-4 जो है वो लॉस लेना पड़ेगा, तभी मुझे इस तरह की अच्छी ट्रेडें मिलेंगी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर चलो मुझसे यहां पे गलती होती, $4 गए, यहां पे गलती होती लेट से $3-4 गए, कितना हो गया टोटल? $6-7 हो गया। और यार यहां पे अगर मैं उसी तरह से बाय कर लेता तो $17 आ जाते और ऑलमोस्ट $23 आ जाते। ठीक है, इन दोनों गलतियों के बाद अगर मैं यहां पे बाय करता तो अब आप मुझे बताओ कि मेरा जो लॉस हुआ वो कहां गया? मैंने टोटल $7-8 गवाए, $23 कमा लिए। सो आप हमेशा अच्छी ट्रेड्स कब लोगे? जब आपका रिस्क कैलकुलेटेड होगा, जब आपको पता है यार मुझे इतना ही लॉस होना है, इससे ज्यादा लॉस मुझे हो ही नहीं सकता ना, मैंने ऐसे लगाया हुआ है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।